नमस्कार दोस्तों, द सीबीटी टेस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की यह क्लास 5 है। दोस्तों, इस क्लास में हम सामान्य विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, डायोप्टर, जूल, न्यूटन। इसका सही उत्तर है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे कैपिटल लेटर डी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर। इसका सही उत्तर है गैल्वेनोमीटर। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु गैल्वेनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? गतिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसका सही उत्तर है स्थितिज ऊर्जा। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। प्रश्न क्रमांक 4। न्यूटन के गति का प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? संवेग का नियम, गति का नियम, जड़त्व का नियम, विस्थापन का नियम। इसका सही उत्तर है जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम यानी संवेग का नियम, तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। किसी रॉकेट का उड़ान भरना किस नियम द्वारा समझा जा सकता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम, संवेग संरक्षण के नियम, गति के पहले नियम, गति के दूसरे नियम। इसका सही उत्तर है संवेग संरक्षण के नियम। याद रखिएगा दोस्तों, रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण की सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 6। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? अपवर्तन, कंपन, प्रतिबिंब, घूर्णन। इसका सही उत्तर है कंपन। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कंपन या विक्षोभ के कारण पैदा होती है तथा श्रवण इंद्रियों तक पहुंचकर सुनाई देती है। प्रश्न क्रमांक 7। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? निन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम। इसका सही उत्तर है सोडियम। पीले लाइट या सोडियम वेपर लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 8। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विसरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन। इसका सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 9। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? हुक का नियम, न्यूटन का नियम, आइंस्टीन का सिद्धांत, फैराडे का नियम। इसका सही उत्तर है फैराडे का नियम। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 10। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? नाभिकीय विखंडन, अपघटन, नाभिकीय संलयन, देहन। इसका सही उत्तर है नाभिकीय संलयन। सूर्य से निरंतर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत वास्तव में
सूर्य के अंदर हो रही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का परिणाम है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 11 डाल्टन का सिद्धांत आधारित है रासायनिक संयोजन के नियम पर, नियत अनुपात के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। इसका सही उत्तर है रासायनिक संयोजन के नियम पर। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। आपको जानकारी के लिए बता दें, रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से दो नियम हैं। पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा, निश्चित अनुपात का नियम। प्रश्न क्रमांक 12 लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? जस्ता, तांबा, कार्बन, सोडियम। इसका सही उत्तर है कार्बन। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? निरपेक्ष स्केल तापमान, परम शून्य तापमान, परम तापमान। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है परम शून्य तापमान। जी तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको परम शून्य ताप कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में मौजूद पहला तत्व हाइड्रोजन है जिसे हम H से लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ओसवाल प्रक्रिया, हॉल प्रक्रिया, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया, हैबर प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है हैबर प्रक्रिया। याद रखना दोस्तों, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण हैबर प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक 16 प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है सल्फर। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक सल्फर है। आपको जानकारी के लिए बता दें, प्याज, लहसुन, अंडा, सरसों के तेल आदि पदार्थों में सल्फर भी पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। इसका सही उत्तर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु को चाकू द्वारा आसानी से कटा नहीं जा सकता है क्योंकि यह कठोर धातु है, जबकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम मुलायम धातु है। प्रश्न क्रमांक 18 निम्न में से किसे पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, लोहा। इसका सही उत्तर है लोहा। लोहा आघातवर्धनीय एवं तन्य होता है, अतः लोहे को पीटकर उसकी पतली चादरें बनाई जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 19 कांसा किसकी मिश्र धातु है? जिंक और आयरन, तांबा और टिन, टिन और जिंक, आयरन और मरकरी। इसका सही उत्तर है तांबा और टिन। कांसा तांबा और टिन का मिश्र धातु है, जिसमें तांबा 88% और टिन 12% की मिश्र धातु से बना है। प्रश्न क्रमांक 20 प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? ब्यूटेन, एथिलीन, क्रिप्टॉन, अमोनिया। इसका सही उत्तर है एथिलीन। आपको बता दें,
एथिलीन गैस का उपयोग प्लास्टिक, रबड़ और फाइबर बनाने में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 21। कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है? सेरोलॉजी, साइटोप्लाज्म, साइटोलॉजी, इटियोलॉजी। इसका सही उत्तर है साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 22। कोशिका की खोज किसने की थी? थियोडोर श्वान, रॉबर्ट हुक, मैथियास श्लेडेन, रुडोल्फ विर्चो। इसका सही उत्तर है रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया। प्रश्न क्रमांक 23। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? क्रोमोजोम, केंद्रक, नाभिक, जीन। इसका सही उत्तर है जीन। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन यानी वंश कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 24। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ओटो हेन। इसका सही उत्तर है ग्रेगर मेंडल। आपको जानकारी के लिए बता दें, आनुवांशिकता के संदर्भ में मेंडल के 3 नियम। पहला, प्रभाविता का नियम। दूसरा, पृथक्करण का नियम। तीसरा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रश्न क्रमांक 25। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? एक कवक, एक जीवाश्म, एक पौधा, एक पशु। इसका सही उत्तर है एक पशु। जीव विज्ञान में स्पंज एक पशु है। प्रश्न क्रमांक 26। हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव हैं? पक्षी, स्तनधारी, उभयचर, सर्प। इसका सही उत्तर है स्तनधारी। हाथी, भालू और गेंडा यह सभी स्तनधारी जीव हैं। आपको मालूम होगा, स्तनधारी जीव प्राणी जगत का एक ऐसा समूह है जो बच्चे पैदा करता है और अपना दूध पिलाता है। प्रश्न क्रमांक 27। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार के टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 28। मानव मूत्र में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? 95%, 68%, 83%, 79%। इसका सही उत्तर है 95%। मानव मूत्र में पानी की मात्रा लगभग 95% होती है। दोस्तों, यह क्लास आपको कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि इसका अगली क्लास ला सकूं। प्रश्न क्रमांक 29। रीढ़ को और किस नाम से जाना जाता है? फीमर, वृक्ष, मेरुदंड, रिब्स। इसका सही उत्तर है मेरुदंड। रीढ़ को मेरुदंड भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 30। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।